साल 2023 का ये वाकया है। एक महिला दरोगा अपने थाने के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हुई थी। काफ़ी देर हो जाती है, मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आंखों में से आंसू आ रहे थे। महिला सब इंस्पेक्टर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले ही इंस्पेक्टर ने पूछ लिया कि क्या बात है, यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी हुई हो। जैसे ही ये बात कही जाती है, महिला दरोगा की अंदर से आवाज़ निकलने लगती है कि सर बहुत हो चुका है, अब शोषण करना बंद कर दीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे ही उस महिला दरोगा ने अपने ही थाने के इंस्पेक्टर से ये बात कही, तो इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा आने के बाद एक के बाद एक उसे गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। जो गाली दी जा रही थी, उस महिला सब इंस्पेक्टर वो कहती है कि सर आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दरअसल तुम्हारा मेरे पेट के अंदर बच्चा पल रहा है। अगर ये बात जमाने को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा बात बिगड़ सकती है, बहुत ज़्यादा बात खराब हो सकती है। इसलिए अब इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। जैसे ही सब इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, तो इस इंस्पेक्टर ने सुनी तो इसके बाद में वो अपनी कुर्सी से उठता है। उठने के बाद में महिला दरोगा को बहुत तेज उसके पेट के ऊपर लात मारता है। जैसे ही महिला दरोगा वो ज़मीन पर गिर जाती है और वहाँ से उठने की वो लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत है वो लगातार बिगड़ने लगती है। तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है वो मर चुका है, इसलिए हमें तुम्हारा गर्भपात करना पड़ा। ये सुनने के बाद महिला दरोगा है वो रोने लगती है, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर इंस्पेक्टर से बातचीत होती है। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी मनमानी पर उतरू था, लेकिन ये बात अब लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगती है। ये बात धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू होती है। इसके बाद अखबार हो, सोशल मीडिया हो, इनके माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। तो पूरे प्रदेश में उस इंस्पेक्टर की जो करतूत थी वो सामने आने लगती है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी कि जो महिला दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए वर्दी पहनती है, आज इस कहानी उस महिला दरोगा की है। आज कहानी उसका शोषण करने वाले इंस्पेक्टर की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार शेयर करें और लाइक करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमें प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश की एक राजधानी है पटना पटना की है। दरअसल पटना में ही एक थाना लगता है जक्कनपुर। जक्कनपुर थाना कैंप्स के अंदर जो सरकारी आवास बने हुए थे, उसी सरकारी आवास में एक महिला जब बेड पर लेटी हुई थी तो अचानक उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद उसने जो अपने शरीर पर हाथ रखा तो पता चलता है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। एकदम अपने आप को समेटती है, इधर उधर देखती है, और जब उसकी नज़र घड़ी के ऊपर पड़ती है तो वो सोचती है कि अभी तो कुछ देर पहले ही वो सरकारी आवास पर थी। जब उसकी नज़र एक फोटोग्राफ पर पड़ती है तो वो फोटोग्राफ किसी और का नहीं था, बल्कि उसी के थाना इंचार्ज का फोटो होता है। वो समझ जाती है कि मैं थाने के इंचार्ज में कमरे के अंदर हूँ, और उसके बाद में ही वो घर में ही होता है। और तभी याद आता है कि कुछ देर पहले ही उससे बातचीत हुई थी। कुछ देर पहले इस थाने के इंचार्ज ने कहा था कि अमिता, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, ज़रा तुम मेरे घर पर आना, तुमसे बात करेंगे। जैसे ही महिला दरोगा को ये बात कही जाती है कि एक केस के सिलसिले में बातचीत करनी थी, तो वह अपने सरकारी आवास पर उसको बुलाता है। जैसे ही महिला दरोगा सोफे पर बैठी हुई थी, इसी बीच में इंस्पेक्टर पहुंचते हैं, और इंस्पेक्टर कहते हैं कि इंस्पेक्टर रसोई में जाते हैं। रसोई में जाने के बाद वो कहते हैं कि क्या आप कॉफ़ी पियोगे। महिला इंस्पेक्टर बोलती है नो थैंक्स, मैं नहीं पीऊँगी। कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आता हूँ। जैसे ही वो कॉफ़ी बनाकर लेकर आते हैं और उस महिला दरोगा को कॉफ़ी दी जाती है, महिला दरोगा कॉफ़ी पीकर वह सोफे पर बैठी हुई थी, और बैठे बैठे ही ना जाने कब उसे नींद आ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो
अपने ही थाने के इंस्पेक्टर होते हैं, जो उसके ही सरकारी आवास में जो बेड होता है, उसका बिस्तर होता है, उसी बिस्तर पर वो न्यूड अवस्था में थी, बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। वो समझ जाती हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। इंस्पेक्टर से वो बोलती हैं, आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया है। बस जैसे ही ये बात कही जा रही थी, वो रो रही थी और इसी बीच में रोते रोते एक आवाज़ आती है कि अमिता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो, तुम बिना कपड़ों में ही बहुत अच्छी लग रही हो, यकीन ना हो तो ये फ़ोटो देख लीजिए। जैसे ही बिना कपड़ों का फ़ोटोग्राफ, बिना कपड़ों का वीडियो इस अमिता को थाने के इंचार्ज ने दिखाया तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह कहती हैं कि सर, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को तुम बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। वो रोते हुए पैरों में पड़ती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ से ये बात निकल कर कहीं दूर नहीं जानी चाहिए। समझ लेना, ना केवल तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, साथ ही साथ शादीशुदा ज़िंदगी हो भी उस पर भी बिल्कुल पूरी तरह से असर पड़ेगा, वो तबाह हो जाएगी। तो उस महिला दरोगा को अपना परिवार भी बचाना था, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि शायद वो आखिरी दिन है। आखिरी दिन नहीं था, क्योंकि वो लगातार अब उन इंस्पेक्टर का जैसे मन करता था, वह वैसे ही किसी न किसी बहाने उसे बुलाता था और उस महिला दरोगा का रेप करता था, बलात्कार करता था। क्योंकि ये सिलसिला लगातार जब चलता है, जब चला जाता है, इसी बीच में वह और गर्भवती हो जाती हैं और अपने गर्भपात की बात जब उस इंस्पेक्टर को कहती हैं, तो वो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, वो कहते हैं कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कितना पावरफुल हूँ। दरअसल लगभग तीसरा साल हो चुका है मुझे इस थाने में लगे हुए, मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई भी नहीं है। तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हें बर्खास्त भी करा सकता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी जान पहचान है। जैसे ही ये बात वो महिला इंस्पेक्टर सुनती है, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जैसे ही उसे गुस्सा आता है तो उसे वो लात मारता है और बच्चे को गिरा देता है। अभी तक तो किसी को ये बात मालूम नहीं थी। इंस्पेक्टर के बीच में इतनी एक दिन बहस हो जाती है। यहाँ पर जितने भी थाने के स्टाफ तैनात होते हैं, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो अन्य पुलिसकर्मी हो, या फिर अन्य दरोगा हो, या कोई ऑफिसर हो, या कोई फरियाद सुनने आया हो वो हो, उस सब के सामने ये इतना वो महिला इंस्पेक्टर हंगामा कर देती हैं। और हंगामे के बीच में शुरू से लेकर आखिरी तक जो बात वो पूरी कहानी है, ये इंस्पेक्टर सबके सामने महिला दरोगा बता देती है। और जैसे ही महिला दरोगा सबके सामने ये बात बताती हैं, तो उसके अंदर से ना जाने उस दिन कहाँ से इतनी हिम्मत आई थी। उसने शायद ये पहले दिन ही ये हिम्मत दिखाई होती तो अपने आबरू को लूटने से बचा लिया होता। शायद इतनी लंबी कहानी ये बनती ही नहीं। वह शोर मचाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर को लगता है कि बात बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए वो इंस्पेक्टर मौका देकर 30 नवंबर 2023 को यहाँ से 6 दिन की छुट्टी लेता है और कहता है कि मैं 6 दिसंबर को आऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आता है। इसके बाद में थाने में लगातार वो गायब रहता है। महिला दरोगा होती है, वो 15 जनवरी 2024 तक इंस्पेक्टर वो थाने नहीं पहुंचता है। तो इसके बाद महिला दरोगा होती है, वो अपने पति को लेकर और रिश्तेदार को लेकर सीधा पटना पुलिस मुख्यालय पर पहुंच जाती हैं। वो जाकर बोलती हैं कि जो उच्च अधिकारी होते हैं तभी वो आदेश देते हैं, पूरी कहानी उसको बयां करती हैं। और उच्च अधिकारी होते हैं, वो आदेश देते हैं और पूरी की पूरी इस मामले की जांच होती है। जैसे ही पूरा का पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो लोगों को पता चलता है कि एक महिला इंस्पेक्टर ने सिर्फ वर्दी इसलिए पहनी थी कि वो दूसरी बहन बेटियों को इंसाफ दिला सके, लेकिन वह खुद वो शोषण हो रही थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है। आप देखते रहिए SKJ टीवी। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत